हेलो दोस्तों, आज हमारे पास सीलिंग फैन आया है। इसको चलिए खोल के देखते हैं। ये पहले से हमने तीनों नट को खोल रखा था। ये देखिए यहाँ पे जला हुआ है 3 कॉइल। तो चलिए इसको काट के नया बाइंडिंग करेंगे। इसमें हम 3 कॉइल को भी काट कर रिपेयरिंग कर सकते थे, लेकिन ये तीनों कॉइल को रिपेयरिंग करते समय बढ़िया कॉइल का पीवीसी है जो टूट के गिर जाएगा और बॉडी शॉर्ट आ जाएगा। इसीलिए हम सभी कॉइल को नया बाइंडिंग करेंगे। तो चलिए इस पुराना कॉइल को काट के स्टेटर को साफ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सीलिंग फैन का स्टेटर का है जो बाइंडिंग स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कट के कंप्लीट हो गया। इसमें पीवीसी पेपर डालकर इस मशीन से बाइंडिंग करेंगे। ये मशीन के मॉडल के बात करें तो किया EJ117 है। इसमें 2 जोड़ा मास्टर डाई दिया है, यानी सभी स्टेटर में काम करता है। इसको घटा बढ़ा के इस रड के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा 12 स्लॉट का है, तो 12 स्लॉट के जैसा इसमें सेटिंग करना है। ये जो पीछे रड दिया है उसको घुमाने से इसका नोब फैलता है और डाउन होता है, जिससे हम 12, 14, 16, 18 स्लॉट वाला स्टेटर को बाइंडिंग कर सकते हैं मात्र एक ही डाई से। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए स्टार्टिंग डाई इस स्क्रू नट से टाइटली कस देना है दोनों साइड। इसे कस लेने के बाद स्टेटर को दूसरे साइड से लोड करना है। देखिए ये दोनों साइड थ्रेड रड है, इसको मैनुअली घुमा के एडजस्ट किया जाता है। चलिए अब बाइंडिंग वायर को बास्केट में इस तरह से रख देना है ताकि तार है जो बाहर निकलने में आसानी हो, और तार को रूटिंग कर देना है। सबसे पहले ये मशीन के कुप्पी में जाता है, यहाँ से निकलकर रोलर से होते हुए बीच रॉड से निकल जाता है यहाँ हैंडल के पास। अब इस हैंडल में छोटे छोटे नोब दिया है, ये सभी नोब से बाहर निकालते जाना है। इस तरह से घूमते हुए वायर स्टेटर के पास पहुंचता है। डाई के इस पार कर लेना है। अब ये स्टेटर में ऑटोमेटिक जाने लगेगा। देखिए ऐसे ही घूमते जाता है और वायर स्लॉट में डलता जाता है। देखिए इस स्लॉट में 4 वायर डल चुका है। ये घुमाते जाना है 5, 6। इस तरह से हमें एक कॉइल में 350 टर्न डालना है। तो चलिए अब मशीन को फॉरवर्ड बाइस्ट में स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 बटन है, हरा वाला फॉरवर्ड बाइस्ट और लाल वाला है जो रिवर्स में चलता है। एक बार उल्टा और एक बार सीधा हर एक कॉइल को इंस्टॉल करते जाना है इसी तरह से। इस मशीन को हमने 350 टर्न पे सेटिंग किए हैं। 350 टर्न जैसे ही होगा ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए 350 टर्न पूरा होने के बाद मशीन रुक गया है। फॉरवर्ड का इंडिकेटर बंद हो गया और ये मेन इंडिकेटर है, और ये रिवर्स इंडिकेटर। रिवर्स इंडिकेटर जलने का मतलब है कि अब रिवर्स में मशीन चलेगा, दूसरा कॉइल उल्टा डल रहा है। इसी तरह से सभी कॉइल को इंस्टॉल कर लेना है और हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग पूरा हो जाएगा। देखिए ये हमारा लास्ट कॉइल कंप्लीट हो गया। अब इसे स्लाइड करके पीछे करेंगे और वायर को काट के अलग कर लेंगे। अब इसमें पीवीसी पेपर से सभी स्लॉट को लॉक करेंगे ताकि वायर बाहर ना आ पाए। साथ ही वायर बॉडी से टच ना रहे, नहीं तो ये शॉर्ट कर जाएगा कॉइल और पंखा नहीं चलेगा। सभी स्लॉट को पीवीसी पेपर से लॉक कर लेने के बाद बीच में सेपरेटर देना है, नहीं तो ये दोनों कॉइल आपस में टच हो जाएगा और लाइन यहीं से घूम के वापस हो जाएगा, जिसके कारण पंखा नहीं चलेगा। इसे जरूरी होता है देना सेपरेटर को। इसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बाइंडिंग का कंटिन्यूटी बता रहा है। अब बॉडी के साथ देखते हैं। बॉडी के साथ नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब रनिंग बाइंडिंग करने के लिए स्लॉट में पीवीसी पेपर को डालते हैं। इसे डाल लेने के बाद जिस तरह से स्टार्टिंग बाइंडिंग किए थे उसी तरह से रनिंग बाइंडिंग भी मशीन पे चढ़ा के करेंगे। देखिए सभी स्लॉट में पीवीसी इंस्टॉल हो गया है। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए ये डाई का जरूरत है। स्टार्टिंग डाई को खोलकर हटाना और इसको कसना है वहाँ पे, और इस स्टेटर को थ्रेड के बीच में सेट करना है। फिर यहाँ पे देखिए रनिंग कॉइल को बाइंडिंग करने से पहले ये ध्यान देना है, रनिंग बाइंडिंग का स्टार्टिंग लीड स्टार्टिंग बाइंडिंग से आगे रखना है। देखिए हम यहाँ पे आगे रख रहे हैं 1 स्लॉट। अगर आप आगे नहीं रखिएगा तो 4 लीड निकालना पड़ेगा।
3 लीड में पंखा सीधा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए रनिंग बाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। हर एक कॉइल में 370 टर्न डाल रहे हैं, स्टार्टिंग से 20 टर्न ज्यादा। देखिए हमारा स्टेटर का रनिंग बाइंडिंग बन के कम्प्लीट हो गया है। अब इसे स्लाइड करके पीछे लाएंगे और सप्लाई वायर को तोड़ देंगे, क्योंकि हमारा बाइंडिंग हो चुका है। देखिए हमारा कितना फिनिशिंग कॉइल बना है। अब इस सभी स्लॉट में पीवीसी लॉक को डालते जाना है। पीवीसी लॉक डालते समय ये ध्यान रखें कि वायर पतला है, टूटे नहीं। सभी स्लॉट में पीवीसी पेपर का लॉक डल जाने के बाद अब वायर को छील लेना है। वायर पे पेंट चढ़ा हुआ रहता है इनामल का। इसके बाद कंटिन्यूटी देखिए बता रहा है हमारा, और बॉडी के साथ नहीं बताना चाहिए। चलिए बॉडी के साथ देखिए नहीं बता रहा है। स्टार्ट और एंड लीड के साथ बता रहा है, लेकिन बॉडी के साथ नहीं। हमारा बाइंडिंग रनिंग है जो सही है, दोनों बाइंडिंग हमारा सही है। चलिए कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन से पहले हम सभी कनेक्शन के पॉइंट में स्लेविंग को डाल लेंगे। स्लेविंग डल जाने के बाद एक स्टार्टिंग का लीड और एक रनिंग का स्टार्ट लीड दोनों को मिलाकर कॉमन बना लेना है, और इसमें देखिए ग्रीन कलर का वायर हम जोड़ रहे हैं। इसके बाद एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के लिए 2 लीड जोड़ के बाहर निकाल लेना है इस तरह से। देखिए कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग तीनों लीड जुड़ जाने के बाद शाफ्ट में एक होल रहता है, उस होल के माध्यम से बाहर निकाल लेना है। तीनों वायर को बाहर निकल जाने के बाद अब बॉडी को सेट करेंगे। इसे सेट कर कसने से पहले दोनों बेरिंग में ग्रीसिंग कर देना है, जिससे हमारा पंखा स्मूथ चले। चलिए अब कनेक्शन करते हैं। ये हमारा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है और ये कॉमन है, तो हम स्टार्टिंग में लॉक कर देते हैं। कोई एक कंडेंसर का वायर लेंगे और इसको जोड़ देंगे। इस तरह से ट्विस्ट करके स्लेविंग को डाल देना। ये हमारा कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया। चलिए इसमें लाइन जोड़ के चालू करेंगे। एक ये हो गया और एक ये। चलिए कनेक्शन के बाद इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते ही देखिए हमारा पंखा कितना स्मूथली चलने लगा सीधा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एवं चैनल को